हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और एसएससी सीजीएल, एसएससी सीपीओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के अंदर आज हम डिस्कस करेंगे क्या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन कौन से एग्जाम का, जो एग्जाम 3 मार्च 2020 को हुआ था। यस, 3 मार्च 2020 को जो एग्जाम हुआ था उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे। आप सभी को पता है कि 25 क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के एग्जाम के अंदर आते हैं, तो जिसके अंदर से कुछ क्वेश्चंस हम लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, पोर्टल पे भी आप जा सकते हो, वहां से भी आप प्रीवियस ईयर की जो सीरीज है उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको प्रीवियस जो अपनी लास्ट क्लास थी वो भी आप चेक कर सकते हो। ओके, तो लास्ट क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और आज की क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस फर्दर हम डिस्कस करेंगे। ओके, कौन सा एग्जाम हम डिस्कस कर रहे हैं? जो एग्जाम हुआ था आपका 3 मार्च 2020 एसएससी सीजीएल। यस, ये सीरीज काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, सीजीएल के और सीपीओ के। ओके, तो सीजीएल का आज हम पेपर डिस्कस करें तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। यस, क्वेश्चन क्या है आपके पास? x minus y is equal to 4 and xy is equal to 45. Then the value of x cube minus y cube is. Yes, डायरेक्ट क्वेश्चन है। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें पता है x माइनस वाई की वैल्यू 4, एक्स वाई इज इक्वल टू 45। तो अगर हम नंबर देखें तो x की वैल्यू क्या बनेगी 9 और y की वैल्यू आएगी आपके पास में 5। Here you can see the difference is 4 and multiplication is 45. सिंपल। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, बाय फॉर्मूला भी कर सकते हो। देयर आर 2 मेथड्स, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक बार दोनों से बताती हूँ। दोनों से क्यों कर रहे हैं हम कि एग्जाम के अंदर क्या होता है कि क्वेश्चन तो कैसा भी आ सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आपके पास में यहाँ पे वैल्यू अगर मैं पुट करती हूँ तो 9 क्यूब माइनस 5 क्यूब अगर हम करते हैं दिस इज 729 माइनस 125 एंड जब आप माइनस करोगे देन यू विल गेट 604। ओके, क्लियर? सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। देखिए एसएससी सीजीएल के अंदर आपका ये क्वेश्चन आया हुआ था। अब दूसरा मेथड है, दूसरा आपको पता है अगर आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो हमें पता है क्या एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब क्या होता है। यस, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में? एक्स माइनस वाई इंटू यहाँ पे आपके पास में x माइनस वाई का होल स्क्वायर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। ओके, हाँ जी यही होगा। क्लियर? देखो सिंपल, हमें पता है अंदर क्या आती है वैल्यू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस प्लस वाई स्क्वायर आता है। ठीक है, तो ये 2yx जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू है। एक्चुअल में जो फॉर्मूला है वो यही होता है आपका। ठीक है, वैसे आपने देखा होगा यहाँ पे हम क्या लिखते होते हैं, ये होता है ना एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यू क्या है? यही तो है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ओके, अब देखिए यहाँ पे अब आप डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर सकते हैं जो वैल्यूज आपको गिवन है। आपको एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या है आपके पास? 4 है। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर दैट मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 45। ओके, यहाँ से आप देख रहे हो सोल्व करना है, सोल्व कर लीजिए। वैल्यू क्या आ जाएगी 4 इंटू ये हो गया 16 और ये हो गया आपके पास। ओके, दिस विल बी 5 11 4 और 1 5 और ये हो गया आपके पास में 1। तो क्या आ जाएगी वैल्यू 4 5 20 और 4 और 2 604 आ गया। जैसे आप लोगों को बेटर लगे वैसे कर लो। जैसे अभी मैंने बताया था वो भी काफी इजी, वो बिल्कुल ही इजी था। उसमें तो फिर भी इसमें तो फिर भी कुछ कैलकुलेशन है, उसमें तो कुछ भी नहीं करना था आपको। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है? बताइए किसी को कोई भी डाउट हो। देखिए इस सीरीज के अंदर हम सभी वो क्वेश्चंस डिस्कस करें जो प्रीवियस ईयर के, दैट मीन्स कि काफी इंपॉर्टेंट सीरीज बनती है आप लोगों के लिए। एक एक क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना है आप लोगों ने। अगर आप इसका एक्चुअल में फायदा उठाना चाहते हो इस सीरीज का तो क्या करना है आपने कि एक तो सीरीज को ज्वाइन तो चलो आप कर ही लोगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। ओके, फ्री सीरीज है ये। दूसरा ये कि जब मैं कोई क्वेश्चन करवा रही हूँ आप लोगों को, देखो यहाँ पे मैंने आपको दोनों मेथड बताए, आप नोट डाउन करते हुए चलोगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एक टाइप इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जो भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे उसको नोट डाउन करते हुए चलना, अपने नोट्स बनाते हुए चलो। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे है ₹4300 becomes 4644 in 2 years
फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट एट द सिंपल इंटरेस्ट. ओके, फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम 10,104 in 5 years at the same rate of interest. यस, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कितनी अमाउंट हो जाएगी. अमाउंट आपके पास गिवन है, कह रहा है प्रिंसिपल कितना हो जाएगा. अब देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, कह रहा है कि 4300 जो है वो किस में कन्वर्ट होगी, 4644 के अंदर. ठीक है, दैट मीन्स दिस इज द प्रिंसिपल, दिस इज द अमाउंट. ये जो वैल्यू है इसका मतलब जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या आएगा आपके पास में. ओके, तो यहाँ पे आपके पास में देखिए सिंपल इंटरेस्ट हो गया 344, सिंपल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास में 344. अब सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है, प्रिंसिपल हमें पता है, टाइम हमें पता है, वी कैन फाइंड आउट द रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है कि PRT बाई 100 इज इक्वल टू क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है. ठीक है, अब यहाँ पे हमें पता है P क्या है. यस, P सभी की वैल्यू पुट कर देंगे हम. देखिए P है आपके पास 4300, R हमें फाइंड आउट करना है और T की वैल्यू आपके पास में 2 इयर्स. ओके, क्लियर. तो यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया आपके पास में 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 4. दैट मीन्स कि R की वैल्यू क्या है हमारे पास में 4%. ओके, R आ गया आपके पास. अब आगे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे, कह रहा है फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम 10,104 इन 5 ईयर्स. कह रहा 5 साल के अंदर कितने अमाउंट हो गए, 10,104 रुपए बन गए. ठीक है, तो प्रिंसिपल बताओ. अब हमें पता है कि जो अमाउंट है, अमाउंट क्या होती है आपके पास में, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट मतलब प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाई 100. सिंपल सी बात है. ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अमाउंट कितनी है आपके पास में, अमाउंट है हमारे पास 10,104. ओके, यहाँ पे ये प्रिंसिपल प्लस, अगर हम यहाँ पे देखें तो रेट हमारे पास कितना 4 और टाइम कितना है 5. दैट मीन्स कि 20 हो गया, 20 से ये हो गया आपके पास में 5. क्लियर, क्या हो गया आपके पास P बाई 5. अगर हम इसको पूरे को देखते तो कितना हो गया आपके पास, ऐड करोगे 6 बाई 5 P हो गया. आई होप ये क्लियर है पॉइंट. कितना आ गया हमारे पास 6 बाई 5 P. मीन्स अगर हम P की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे, 5 बाई 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या यहाँ से डायरेक्ट ही कर लो आप इसको सोल्व. डायरेक्ट इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास में वैल्यू कितनी आ गई. यस, यहाँ पे ये जो वैल्यू है बेटा ये कितनी है, 10,104 है. इसको थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि अगर गलत वैल्यू लिख दी तो आपका रॉन्ग हो जाएगा. ये है 10,104, यस इतनी है. क्लियर, तो P की वैल्यू क्या होगी आपके पास में 10,104 गुना 5/6. ओके, इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे वैल्यू बनेगी 8420. डन. सो प्रिंसिपल आ गया आपके पास 8420. बताइए कोई डाउट इसके अंदर. हाँ जी, क्या किया हमने, पहले रेट फाइंड आउट कर ली, अब हमारे पास में रेट भी गिवन है, अमाउंट भी गिवन है. ठीक है, तो उससे हम इसको ऐसे सोल्व कर लेंगे. सिंपल है. रेट हमें पता है 4% है, टाइम आपके पास है 5. ठीक है, इसकी जगह पे हमने इसको पुट कर दिया, कुछ नहीं किया मैंने, यहाँ पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, रेट इनटू टाइम किया है. ठीक है, जब इसको आप सोल्व करोगे ये हो गया 20, 20 पंजे 100, तो कितना आ गया P बाई 5 आ गया. ठीक है, P प्लस P बाई 5 इज इक्वल टू 6 बाई 5 P हो गया. क्लियर, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है. देखो जस्ट कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए. क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया आपके पास, रेट फाइंड आउट कर ली. डन. हाँ जी, ऐसा क्वेश्चन. अब देखो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं ना, उस टाइप को बिल्कुल क्लियर कर लेना हमने, कि अगर क्वेश्चन दोबारा ऐसा रिपीट हो गया तो कर देंगे, 1 सेकंड लगेगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यस, इफ प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, प्लस मीन्स माइनस, माइनस मीन्स प्लस, मल्टीप्लीकेशन मीन्स डिवीजन एंड डिवीजन मीन्स मल्टीप्लीकेशन, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन. इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. तो कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले क्या करना है कि जो भी साइन आपका गिवन है, ठीक है ना, जिसको भी रिवर्स में दिया हुआ है उसको पुट कर देंगे. ठीक है, एक्चुअल वैल्यू उसकी पुट करनी है. अब यहाँ पे क्या है 42. अब यहाँ माइनस है, माइनस मीन्स होता है क्या कहा है उसने, प्लस, एंड मल्टीप्लीकेशन मीन्स है डिवीजन. ठीक है, प्लस मीन्स माइनस, डिवीजन मीन्स मल्टीप्लाई, प्लस मीन्स माइनस. ओके, डिवाइडेड बाई 8, मल्टीप्लीकेशन मीन्स डिवीजन, माइनस मीन्स प्लस, प्लस मीन्स माइनस, एंड दिस इज, यही है.
ओके क्लियर, बताओ कोई डाउट इसके अंदर? बिल्कुल सिंपल सा है। क्या किया मैंने, जो गिवन था कि हाँ जी जिस भी साइन का मीनिंग गिवन है, तो जो मीनिंग गिवन है ना वो वैल्यू लेनी है आपने। यहाँ पे क्या प्लस को माइनस लिखो, तो हमने प्लस को माइनस लिख दिया, माइनस को प्लस लिख दिया, सिंपल सा था। अब इसको सोल्व करेंगे, पहले डिवीजन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 4 आ गया, ठीक है। इसको सोल्व करोगे कितना आ गया, 16 आ गया, डन। इधर से इसको सोल्व करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसको सोल्व करोगे क्या आ जाएगा, 27 आ गया। आप सभी को कंप्लीटली सोल्व कर लो, ठीक है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू देखो अपने पास में क्या आ रही है, ये आ गया आपके पास में 42, ठीक है। ये हो गया 31, ये हो गया आपके पास में 42 और 4 46, 46 से गया 31, तो बच गया आपके पास में कितना, हाँ जी 42 से ये हो गया आपके पास में 15 बचेगा। देखिए इतना ही है, ये देखो बेटा क्या है, इसको दोनों को ऐड किया, ये हो गया 46, ये हो गया 31, कितना बच गया, 15 बच गया। सिंपल सा, कुछ भी नहीं कर रही हूँ मैं, डन। उसके बाद देखो यहाँ पे ये हो गया 4, ये हो गया 4, कितना हो गया 8, 27 से 8 गया, 27 से 8 गया, आपके पास में कितना बच गया, 19। बट यहाँ पे एक पॉइंट है ध्यान रखने वाला कि यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, दैट मीन्स कि ये माइनस है। अगर ऐसे करेंगे तो ओवरऑल जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, माइनस में आएगा। ओके, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे, -15/19। देखो दोनों ऑप्शंस गिवन है, प्लस की भी माइनस की, ठीक है। हाँ जी, स्क्रीनशॉट लिया तो बेटा आंसर तो साथ में ग्रीन में मेंशन है, बट आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कैसे आएगा। ओके क्लियर, हाँ जी बताओ कोई डाउट इसके अंदर? इस तरह का क्वेश्चन आएगा, कर लेंगे सभी। हाँ जी, अगर दोबारा से इस तरह देखो, खासकर एसएससी के अंदर क्या होता है कि जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए होते हैं ना वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। इस बात का ध्यान रखना है, एसएससी के अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। टाइप्स भी रिपीट होती है, तो प्रीवियस ईयर काफी इंपॉर्टेंट है, हर पॉइंट को नोट डाउन करते हुए चलो। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्या, ए पर्सन सेल्स एन आर्टिकल एट 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 10% बिलो द कॉस्ट प्राइस। हैड ही सोल्ड इट 332 मोर, अगर 330 रुपीज ज्यादा में अगर वो उसको बेचता, ही वुड हैव ए प्रॉफिट ऑफ 20%, उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता। व्हाट इज द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस? अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द ओरिजिनल, कॉस्ट प्राइस भी आ जाता है, सेलिंग प्राइस भी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सेलिंग प्राइस, मेथड तो सेम है। देखो हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो 100 रुपए का था, सीपी क्या है 100 रुपए, ठीक है। अब ओरिजिनली वो क्या करे, अगर 10% बिलो में उसको बेचता है, दैट मीन्स कि जो एसपी बनेगा उसका ओरिजिनल वो कितना हो गया, 90 हो गया। सिंपल सी बात है, 100 से 90 का बेच दिया उसने। अब कह रहा है कि अगर वो 332 रुपए ज्यादा का बेचता तो उसको 20% का प्रॉफिट होता, क्या होता, 20% का प्रॉफिट होता। अगर उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स कि कितने में बेचता वो, 120 के अंदर बेचता। अब यहाँ पे आप देखो जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस कितने यूनिट्स का आ रहा है, 30 यूनिट्स का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। कितने यूनिट्स का डिफरेंस है, ये यहाँ पे कितने ज्यादा में बेच रहे हैं, 30 यूनिट ज्यादा में बेच रहे हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि जो 30 यूनिट्स है हमारे पास में वो किसके इक्विवेलेंट है, इसने कहा है 332 के, क्लियर। यहाँ पे क्या कह रहा है, 332 ज्यादा में बेचता है, यहाँ पे हम देख रहे हैं 30 यूनिट ज्यादा में। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है सेलिंग प्राइस, ठीक है। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस है 90, दैट मीन्स कि मुझे 90 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 90 वैल्यू की वैल्यू कहाँ हो जाएगी, 1 यूनिट हो जाएगा आपके पास में, 332 डिवाइडेड बाई 30, और 90 किसके इक्वल हो जाएगा, सीधी सी बात है भाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको। ओके, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास में, यस 996 रुपीज। ओके डन, कितना आ गया, यहाँ से आप डायरेक्टली देख लो ना भाई, 30 यूनिट इसके इक्वल है, ये इससे 3 गुना है तो वो भी 3 गुना हो जाएगा। डन, क्लियर, हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अगर यहीं पे आता है कि हाँ जी सीपी बताओ तो क्या करते, यहाँ पे 100 आ जाता, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि न्यू जो एसपी है वो कितना है, तो वहां पे 120 की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। क्लियर, जैसा भी क्वेश्चन आएगा वैसा कर लेंगे, ये वाली टाइप बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है कि अभिपीडिया आप लोगों के लिए माइक्रो कोर्सेज लेके आए। माइक्रो कोर्सेज मीन्स व्हाट, कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस यू कैन टेक ओनली दैट पर्टिकुलर टॉपिक, आपको कंप्लीट कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको प्रॉफिट लॉस में प्रॉब्लम आ रही है, मेंस्ट्रुएशन में दिक्कत आ रही है, या फिर आप कह सकते हो कि आपको नंबर सिस्टम में प्रॉब्लम आ रही है, या लॉजिकल रीजनिंग के किसी को टॉपिक के अंदर दिक्कत आ रही है, या फिर जनरल स्टडीज के किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, इन दैट केस यू कैन टेक ओनली दैट टॉपिक। ठीक है, अब इसके अंदर भी दो बातें हैं कि हाँ जी आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है या फिर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है देन इन दैट केस यू कैन टेक द वीडियो लेक्चर्स, और वीडियो लेक्चर के अंदर बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करके आपका कंसेप्ट क्लियर करवाया जाएगा। ओके, और आप उसके अंदर वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो। अगर आप कहते हो कि हाँ जी कंसेप्ट मेरा क्लियर है बट मुझे प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत है, ठीक है, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी अवेलेबल है, यू कैन टेक ओनली द प्रैक्टिस क्वेश्चन। ओके, सो गो फॉर द माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप देख सकते हो। ओके, यस, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री में देखिए क्या है, कह रहा है इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 45 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 2 इंटू 1 प्लस टेंजेंट a इंटू 1 प्लस टेंजेंट b इज, ये आपको फाइंड आउट करना है। हाँ जी, ये आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो यहाँ पे देखिए आपको पता है कि हाँ जी वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे आपके पास में गिवन क्या है, आपको a प्लस बी इज इक्वल टू 45 गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपके पास में गिवन है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हाँ जी अब देखो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है टेंजेंट की। अगर मैं दोनों साइड टेंजेंट अप्लाई कर दूं देन कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों साइड टेंजेंट अप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास में, टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू टेंजेंट 45। ओके, टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में वैल्यू क्या आ गई, ये 1 हो गया। अब ये जो है इसका हमें फॉर्मूला पता है, टेंजेंट a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, टेंजेंट a प्लस बी क्या होता है आपके पास, यस दिस इज टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट a टेंजेंट b। ओके, और यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास में 1 है। बताओ इसके अंदर किसी को कोई डाउट, बिल्कुल क्लियर है, यस। क्या किया हमने, कुछ भी नहीं किया, देखिए जस्ट फॉर्मूला लगाया है, यहाँ पे हमने क्या किया है, फॉर्मूला। हाँ जी देखिए, तो अब देखो क्या करना है हमने, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, दिस इज टेंजेंट a प्लस टेन बी इज इक्वल टू व्हाट, ये वैल्यू इधर चलेगी, ये हो गया 1 माइनस 10a टेंजेंट b। क्लियर, हाँ जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट, हाँ जी इसके अंदर किसी को कोई डाउट नहीं है। अब हमने क्या करना है, हाँ जी अब देखिए आपके पास में क्या, अगर मैं दोनों साइड 1 1 ऐड कर दूं कोई भी दिक्कत, हाँ जी अगर हम दोनों साइड बोथ साइडेड 1 ऐड कर दे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको हम ले आते हैं इधर, ये आ गया आपके पास में टेंजेंट, इधर लिख देते हैं थोड़ा स्पेस करके, देखो ये इधर आ गया अपने पास में, ये आ जाएगी वैल्यू क्या, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b। ठीक है, ये इधर आ गया, इसको मैंने क्या करा प्लस टेंजेंट a टेंजेंट b इज इक्वल टू 1। क्या कहा मैंने अभी आपको कि दोनों साइड अगर मैं 1 1 ऐड कर दूं कोई इश्यू नहीं, 1 मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया और 1 ही मैंने इधर ऐड कर दिया, 1 एडिट कर दिया। अब देखो अब ये जो है, ठीक है, और इसको देखो ध्यान से देखेंगे, अब यहाँ पे एक चीज देखो, अगर मैं इसको 1 को बाहर कॉमन निकाल रही थी, ये यहाँ पे क्या है वैल्यू टेंजेंट a प्लस यहाँ से मैंने क्या किया टेंजेंट b को बाहर कॉमन निकाल लिया है। ठीक है, तो अंदर वैल्यू क्या बचेगी, यहाँ से बाहर 1 आ गया, ये टेंजेंट तो बाहर आ गया, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास में टेंजेंट a इज इक्वल टू 2 आ गया। ओके, दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस टेंजेंट a इंटू 1 प्लस टेंजेंट b इज इक्वल टू 2। ओके,
हाँ जी बताओ, किसी को कोई डाउट इसके अंदर? आई होप बिल्कुल क्लियर है, कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपल सा है। यहाँ पे हमने पहले फॉर्मूला अप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, उसके बाद में ये वैल्यू आ गई। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट स्टेप है, ये कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये कोई जस्ट समझाने के लिए, क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू हमने फाइंड आउट किसकी करनी थी, यहाँ पे हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है 1 प्लस टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट बी, 1 प्लस टेंजेंट ए 1 प्लस टेंजेंट बी, क्या वैल्यू है इसकी 2 आंसर आ गया। अब हमें इसके साथ में 2 भी तो मल्टीप्लाई कर रखा है, अगर मैं इसके साथ में 2 लगा दूं दैट मीन्स कि बोथ साइड 2 लगाएंगे, क्या वैल्यू आ गया आपके पास 4, सिंपल। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 4 विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो कोई डाउट? बस ये आपको, हाँ जी ये फॉर्मूला जरूर आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट ए प्लस बी, ये तो आपको सभी के जो भी अपने फॉर्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो सभी लर्न करने पड़ेंगे। देखो फॉर्मूलाज का तो मैं कुछ नहीं कर सकती, वो तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास में जस्ट हमने फॉर्मूला ही अप्लाई किया और कुछ नहीं किया। डन, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है, कह रहा है कि एक ट्रेन क्रॉसेज ए पोल इन 12 सेकेंड। एक ट्रेन है वो पोल को क्रॉस कर रही है, कितने टाइम के अंदर, 12 सेकेंड के अंदर क्रॉस कर रही है, ओके। अब देखो क्या है, एंड ए ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 36 सेकेंड, देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, कह रहा है कि ट्रेन की स्पीड बताओ, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, अगर वैसे देखें तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो पहले केसेस के अंदर एक पोल को क्रॉस कर रही है वो, ठीक है, दैट मीन्स कि अपनी सिर्फ लेंथ को वो क्रॉस कर रही है। दूसरे केस के अंदर ब्रिज को क्रॉस कर रही है, दैट मीन्स व्हाट कि अपनी लेंथ को भी क्रॉस कर रही है और ब्रिज की लेंथ को भी क्रॉस कर रही है। इसकी वजह से उसको टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है, यहाँ पे उसको टोटल कितने 36 सेकेंड लग गए। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो टाइम डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, टाइम डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, ट्रेन की लेंथ की वजह से आ रहा है? नहीं, ट्रेन की लेंथ तो दोनों केसेस में सेम है। जो टाइम डिफरेंस आ रहा है वो बेटा जी डिफरेंस आ रहा है किसकी वजह से, लेंथ ऑफ द ब्रिज, ओके। दैट मीन्स व्हाट कि अगर हम यहाँ पे देखें स्पीड, तो स्पीड क्या आ जाएगी, स्पीड क्या आ जाएगी 170 डिवाइडेड बाई टाइम डिफरेंस, टाइम डिफरेंस है 24, ये आ जाएगा आपके पास मीटर पर सेकंड। अब हमें चाहिए किलोमीटर पर सेकंड, बस सिर्फ यही है, आंसर आ गया आपका, दिस इज मीटर पर सेकंड, दिस इज योर आंसर, ठीक है। अब हमने किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि ऑप्शंस के अंदर सभी किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। जब किलोमीटर पर आवर के अंदर है तो इसको आप क्या करोगे 18/5 से गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है। ये हो गया आपके पास में 6 × 18, 6 × 4 = 24, 2 से आगे आपके पास में 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, ये आगे आपके पास 5 × 8 × 24 और 1 × 25, ठीक है। दैट मीन्स 25.5 किलोमीटर पर आवर, ओके। यस दिस इज 5। हाँ जी बताओ, बिल्कुल सिंपल सा था। दूसरा भी कर सकते हो, देखो कंफ्यूज नहीं होना। एक और मेथड बताती हूँ आपको। ये तो हो गया कि हाँ जी मैंने डिफरेंस निकाल के आपका कर दिया, ठीक है। दूसरा क्या है कि यहाँ पे देखो पहले केस के अंदर और दूसरे केस के अंदर, दोनों केसेस में जो ट्रेन है ट्रेन की लेंथ सेम रहेगी और ट्रेन की स्पीड भी सेम रहेगी, दोनों चीजें सेम है। अगर मान लो मैं ट्रेन की स्पीड को दोनों केसेस में इक्वल कर दूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले केस के अंदर जब वो पोल को क्रॉस कर रही है, मान लेते हैं कि जो ट्रेन है ट्रेन की लेंथ x मीटर है, ठीक है, x मीटर है तो उसकी स्पीड कितनी होगी, x/12 होगी स्पीड फर्स्ट केस के अंदर, ठीक है। अब दूसरे केस के अंदर भी स्पीड तो सेम ही है बट लेंथ डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा, और ये कितना आ जाएगा 36, ओके। यहाँ से आप क्या करोगे, आपके पास में x की वैल्यू आ जाएगी, हाँ जी यहाँ से क्या आ जाएगी, हमारे पास में x की वैल्यू आ जाएगी। और x क्या है यहाँ पे आपके पास में, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन, x क्या है आपके पास में, लेंथ ऑफ ट्रेन, डन। तो ये देखिए ये हो गया आपके पास में 3x = x + 17, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, 85 मीटर आ गया, ओके। नाउ स्पीड फाइंड आउट करनी है। स्पीड क्या होती है आपके पास में, ये स्पीड ही, चाहे इधर पुट कर दो चाहे आप इधर पुट कर दो, दोनों साइड स्पीड ही, आंसर आ जाएगा कितना आ गया 85 / 12 मीटर पर सेकंड है, किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करेंगे वही सेम आंसर आएगा आपका, ओके क्लियर। कोई डाउट, हाँ जी किसी को कोई भी डाउट इसके अंदर, बिल्कुल क्लियर है। यस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है,
द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 640 स्टूडेंट इज 5:6। एक स्कूल है जिसके अंदर टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? यस, टोटल स्टूडेंट्स कितने गिवन है आपके पास में? 640, और जिसके अंदर से कह रहा है कि द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स की रेशियो आपके पास में कितनी है? 5:3 है। ठीक है, अब 5:3 है, दैट मीन्स व्हाट कि ये जो पूरा 8 यूनिट है, 8 यूनिट इज इक्वल टू 64, 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना हो गया? 80। तो ये कितना हो गया? 8 5 30, 8 5 40, और 8 3 24। डन। तो गर्ल्स कितनी है आपके पास? ये गर्ल्स और बॉयज की दोनों की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है? यस, इफ 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड इन द स्कूल, गर्ल्स कितनी आ गई? 30 और आ गई, दैट मीन्स कितनी हो गई? 270 गर्ल्स हो गई। देन हाउ मैनी मोर बॉयज शुड बी एडिड, हम मान लेते हैं x बॉयज शुड बी एडिड सो दैट द रेशियो ऑफ द बॉयज टू गर्ल्स बिकम 14:9। कह रहे कि जो गर्ल्स और बॉयज की रेशियो कितनी हो जाएगी? 14:9 हो जाएगी। ठीक है, किसकी? बॉयज टू गर्ल्स। तो बॉयज टू गर्ल्स रेशियो देखो आप यहाँ पे, हाँ जी, बॉयज कितने हो जाएंगे बच्चे? हमने कंसीडर कर लिया कि x स्टूडेंट, x बॉयज और आ गए, कितना आ गया? 400 प्लस x डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया आपके पास में? 270, एंड दिस रेशियो इज 14:9। क्लियर? सो दिस विल बी 400 प्लस x इज इक्वल टू 420, x की वैल्यू आ गई आपके पास 20, दैट मीन्स कि 20 बॉयज और एडमिट हुए हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? फर्स्ट ऑप्शन 20 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर? बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है? इन ए ट्रायंगल ABC MN इज पैरेलल टू BC। ठीक है, देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MBCN, यस दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया आपके पास गिवन है कितना? 130 स्क्वायर सेंटीमीटर। इफ AN to NC is 4:9, AN to this is 4:5. Okay, then area of the triangle MAN is, MAN means ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आपके पास में रेशियो गिवन है। अब ये क्या है? पैरेलल है, पैरेलल है, और साथ में हमारे पास रेशियो भी गिवन है। अब यहाँ पे अगर ये पैरेलल है, MN इज पैरेलल टू BC, दैट मीन्स कि दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। कौन कौन से? AMN ABC, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हो गए। तो उस केस के अंदर आपको पता है कि अगर हम देखें क्या एरिया ऑफ AMN टू एरिया ऑफ ABC क्या होगा? उसकी जो साइड्स हैं, साइड्स की स्क्वायर की रेशियो के इक्वल होगा ना। तो यहाँ पे साइड्स क्या है? अगर AMN देखें, ये हो गया 4, ठीक है, और टोटल AB ये है, AB की साइड कितनी है? 9 स्क्वायर। तो रेशियो क्या आ जाएगी आपके पास में? 16/981। हाँ जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट? इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट? ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? कि हाँ जी, अगर आपके पास में इस तरह से दो सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है, उसके ऊपर पैरेलली हम उसको डिवाइड करते हैं, और उस केस के अंदर क्या हो जाएगा? दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, तो सिमिलर ट्रायंगल्स का जो एरिया है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द साइड। ओके, यस। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या गिवन है आपके पास में? ये जो एरिया है, ठीक है, अगर इसके अंदर से मैं ये वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेरे पास किसका एरिया आ जाएगा? AMN का एरिया आ जाएगा। यस, क्लियर, इसका एरिया आ जाएगा। और अगर मैं कहूं कि हाँ जी ये MNBC जो क्वाड्रिलेटरल है मेरे पास में, ये क्वाड्रिलेटरल जो है इसका एरिया अगर मैंने देखना है तो इसका एरिया कैसे आएगा? यस, एरिया ऑफ MBCF। ठीक है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे? जो पूरा ABC है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल MAN।
हाँ जी, तो क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा एरिया। अब ये जो एरिया ये हमारे पास गिवन है, कितना है 130 गिवन है, ठीक है 130 गिवन है। अब एक और बात देखो यहाँ पे, हाँ जी यहाँ पे एक पॉइंट और देखना है, ये हम बाद में करेंगे, पहले देखो ध्यान से। अगर हम इस एरिया को देखते हैं तो ये देखो आपके पास में ABC का कितना था 81 यूनिट, 81 यूनिट्स है। यूनिट क्यों कह रही हूँ, क्योंकि दिस इज नॉट एक्चुअल, दिस इज द रेशियो, ठीक है। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होना आप, ठीक है। अगर आपको एक्स लेना है तो बेशक से आप एक्स लेके कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो कितना है ये 81 यूनिट है। इसी तरह से एरिया ऑफ MAN ये कितना है हमारे पास में 16 यूनिट्स है। दैट मीन्स कितना हो गया ये आपके पास में 65 यूनिट्स हो गया। और गिवन कितना है, ये है 130। दैट मीन्स कि जो 65 यूनिट्स हैं उसके वैल्यू कितनी है 130 के इक्वल है। दैट मीन्स कि जो एक सिंगल यूनिट है वो किसके इक्वल होगी 130 डिवाइडेड बाई 65, दैट मीन्स कि 2 के इक्वल होगी। डन। और हमने फाइंड आउट करना MAN का एरिया, तो MAN का एरिया कितना था आपके पास में 16 यूनिट। दैट मीन्स कि जो 16 यूनिट्स हैं वो किसके इक्वल हो जाएगी 2 इंटू 16, दैट मीन्स 32 स्क्वायर सेंटीमीटर। डन। तो ये आ जाएगा आपके पास में 32। कंफ्यूज नहीं होना, हाँ जी एक्स लेके भी कर सकते हो अगर आपको डाउट आता है, इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यूनिट्स के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो बेटा जी रेशियो आई है, हाँ जी इस पॉइंट का ध्यान रखो, यहाँ पे आपके पास में रेशियो आई है ये, ठीक है। इस रेशियो को आप इसको ऐसे ले सकते हो, हाँ जी कंफ्यूजन अगर होती है तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, इसके साथ में एक्स लगा लो आप, ये एक्स आ गया, ठीक है, ये एक्स आ गया, ये एक्स आ गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं है, आप तो कर लोगे, ठीक है, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगे वैसे कर लो। डन। नेक्स्ट देखिए क्या है, इफ A लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट देन एंड 6 टेंजेंट A इज इक्वल टू फाइंड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। हाँ जी A किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन कर रहा है, ठीक है। तो उस केस के अंदर देखो यहाँ पे क्या गिवन है आपको 6 टेंजेंट A इज इक्वल टू 5 गिवन। दैट मीन्स व्हाट, टेंजेंट A इज इक्वल टू क्या आ गया 5/6। अब इस क्वेश्चन को भी आप दो तरीके से कर सकते हो। दो तरीके से कैसे कर सकते हो कि ये हमारे पास में टेंजेंट की वैल्यू आ गई। टेंजेंट क्या होता है आपके पास, यस टेंजेंट क्या होता है आपके पास में साइन A डिवाइडेड बाई कोस A की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/6, ठीक है। साइन A की वैल्यू होगी 5, ये इसके इक्विवेलेंट है, ये इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यूज को पुट कर देंगे अपने एक्सप्रेशन में डायरेक्टली, ठीक है। डायरेक्टली पुट करेंगे तो ये देखो ये क्या आ गया 8 साइन A माइनस 4 कोस A डिवाइडेड बाई कोस A प्लस 2 साइन A। यही फाइंड आउट करना है, यही एक्सप्रेशन गिवन है आपको, जस्ट वैल्यूज पुट कर दीजिए आप। 8 साइन A की वैल्यू क्या है आपके पास 5 माइनस 4 कोस की वैल्यू क्या है आपके पास 6। डन। कोस की वैल्यू हमारे पास में 6, साइन की वैल्यू क्या है हमारे पास 5। ओके ये हो गया आपके पास 8 5 40, 40 से 24 गया 16 बटे 16, आंसर आ गया आपके पास 1। ओके डायरेक्टली कर सकते हो। दूसरा अगर थोड़ा कंफ्यूजन आती है, वैसे तो देखो बिल्कुल सिंपल है, इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ भी नहीं है। हाँ वैसे देखो दूसरा भी बताती हूँ मैं, देखो यहाँ पे जैसे ही अपने को मिल गया ना ये कि टेंजेंट A की वैल्यू क्या है 5/6, तो अपने ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें, ठीक है, तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है आपके पास में परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस, यही होता है, हाँ जी यही होता है। तो अब देखो ये आ गया आपके पास में 5 और ये हो गया हमारे पास 6, तो हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर लोगे कितना आ जाएगा 25 प्लस 36, दैट मीन्स √61। तो यहाँ से हमारे पास में साइन की वैल्यू आ जाएगी, साइन A कितना आ जाएगा 5/50 √61 है सॉरी, ठीक है। और कोस A की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6/√61। और फिर ये वाली वैल्यू आप पुट कर दोगे, जब वैल्यूज को आप पुट करोगे अगेन आपके पास में सेम आंसर आएगा, ठीक है। कोस की वैल्यू क्या है यहाँ लिख देती हूँ, दिखाई नहीं दे रहा, हाँ
हाँ जी, यहाँ से साइन ए की वैल्यू आ जाएगी √61, और अगर हम कोस ए की वैल्यू देखें तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 6 डिवाइडेड बाई √61। देन यू विल पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। बट इसके अंदर देखो थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ ही रही है आपकी, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल था, तो आप ये वाला मेथड यूज करिएगा। डन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके पास इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40% and the breadth is decreased by 20%, then the rectangle area is increased by x%, then the value of x is, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखो हर एक क्वेश्चन को मैं आपको बेसिक मेथड से भी बता रही हूँ, जहाँ पे ट्रिक लग सकती है वहाँ पे ट्रिक से भी बता रही हूँ। ओके, तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ जी कुछ समझ आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ जी, न्यू चैनल है, सब्सक्राइबर अभी हमें चाहिए, सब्सक्राइबर बेस बढ़ेगा, उसी हिसाब से देखो आप लोगों के साथ हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी थोड़ी सी मोरल ड्यूटी बनती है कि वीडियो को शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। एसएससी से रिलेटेड जो भी आपकी पोस्ट निकलती है सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है ये, ठीक है। हाँ जी, एसएससी सीजीएल के लिए भी कर रहे हैं हम इसी के तरह से। आपके पास में जो है जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, एसएससी से रिलेटेड जो भी होंगे, ठीक है। तो सीरीज काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो अपनी जो सीरीज है इसको ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। दूसरा, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ समझ आया है तो लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करेंगे। ओके, और भी जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं एसएससी के लिए या किसी दूसरे एग्जाम के लिए, क्योंकि एसएससी के अंदर जो क्वेश्चन आते हैं ना, वही अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं ना, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसी टाइप के क्वेश्चन स्टेट गवर्नमेंट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पूछे जाते हैं। इस बात का ध्यान रखो आप, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि जो भी आपके फ्रेंड्स प्रिपेयर कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, स्टेट की गवर्नमेंट जॉब है या फिर एसएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये सीरीज। तो शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। हाँ जी, तो आई होप क्वेश्चन आ गया होगा, आंसर निकल गया होगा आप लोगों का। करें फिर, देखिए क्या कह रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 40% एंड द ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सीधा सक्सेसिव लगाओ, ठीक है। सक्सेसिव क्या कहता है, इंक्रीज हुआ है कितना, दो आपके पास में परसेंटेज इफेक्ट पड़ेगा अगर आपकी दो वैल्यूज चेंज हो रही हैं, तो क्या होगा परसेंटेज इफेक्ट, यस, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए इंटू प्लस माइनस बी डिवाइडेड बाई 100, ये चेंज होगा आपका, ठीक है ना। ये सक्सेसिव का मेथड है, यूज करना है आपने। तो यहाँ पे देखो पहले क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 40%, जब डिक्रीज हो रहा है तो उसके लिए माइनस लेना है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसके लिए हमने प्लस लेना है। तो इंक्रीज डिक्रीज, ठीक है, प्लस यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हो गया 40 से इंक्रीज हुआ है और 20 से डिक्रीज हुआ है, वैल्यू क्या आ गई 20, माइनस माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस आएगा 800 बाई 100, दैट मीन्स क्या हो गया, ये 8 हो गया, कितना आ गया आपके पास 12% डायरेक्ट। डन, क्लियर है। ये हो गया आपका सक्सेसिव मेथड। जहां पे भी आपको लगे कि परसेंटेज के अंदर दो वैल्यूज के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, इन दैट केस यू कैन अप्लाई दिस मेथड। ओके, दूसरा जो है, दूसरा क्या देखिए, दूसरा मेथड देखिए। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो रेक्टेंगल है बेटा, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल की साइड्स में क्या कह रहा है कि लेंथ और ब्रेड्थ, लेंथ ब्रेड्थ एंड एरिया, ओरिजिनल एंड न्यू। अगर हम देखें कि लेंथ है इसकी 100, तो न्यू कितनी हो गई 140, ठीक है। हाँ जी, कितनी हो गई 140। ब्रेड्थ अभी हम ले लेते हैं कि 100 है, तो न्यू कितनी हो गई 80, ठीक है। एरिया अगर मैं देखूँ तो एरिया कितना आ जाएगा मेरे पास में, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर हम यहाँ पे एरिया देखें तो एरिया कितना आ जाएगा मेरा, इतना, कितना ही फर्क पड़ गया। हाँ जी, कितनी वैल्यू इंक्रीज हो गई 1200। किसके रेफरेंस में चेक करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे, इसके रेफरेंस में परसेंटेज निकालोगे इनटू 100। ओके, कितना आ गया 12%। सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। डन, इसको आप डायरेक्टली करो इस तरह से। दोनों मेथड आपको मैंने बता दिए, जो आपको बेटर लगे वो करो।
हाँ जी, अगर आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यूज लर्न है तो उससे भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इंक्रीज बाय 40% कह रहे हैं, है ना, इंक्रीज बाय 40%। 40% मतलब कितना हो गया आपके पास में, यस 20% हमें पता है कितना होता है, 20% इज इक्वल टू 1/5, तो 40% कितना हो गया आपके पास में 2/5, तो क्या हो गया 5 से 7 हो गया। सीधा ऐसे ऐसे भी लिख सकते हो रेशियो में, 5 से ही हो गया 7, ठीक है, ये यहाँ पे 5 से हो गया 4, उससे भी कर सकते हो, ठीक है। हाँ जी, 3 मेथड बता दिए क्वेश्चन के मैंने आपको, जैसे मर्जी कर लो। नेक्स्ट देखिए क्या है, शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच ए वे दैट आफ्टर अलाउइंग 28% डिस्काउंट ही वांट्स टू गेन 12%। इफ ही मार्क द प्राइस टू 24 देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। कॉस्ट प्राइस आपको फाइंड आउट करना है, ओके। अब यहाँ पे देखो आपके पास गिवन क्या है, मार्क प्राइस गिवन है। मार्क प्राइस कितना है 224, डिस्काउंट कितना है 28%, तो यहाँ से आप एसपी निकाल सकते हो। एसपी कितना आएगा 224 इंटू 100 माइनस 28, पे डिस्काउंट है, वैल्यू कम हो रही है, कोई रट्टा नहीं लगाना आपने फॉर्मूलाज का, डिस्काउंट है मतलब वैल्यूज कम हो रही है, कितना हो गया 72%। अब इसको कैलकुलेट नहीं करने बैठना, कैलकुलेट नहीं करना, एसपी आ गया मेरे पास में, ठीक है। अब उसने कहा कि भाई प्रॉफिट भी चाहिए कितना 12% का, तो प्रॉफिट कितना है यहाँ पे आपके पास में 12% का प्रॉफिट है। सीपी क्या होता है, सीपी क्या है, ये एसपी है, एसपी लिखेंगे हम, कैलकुलेट तो किया ही नहीं मैंने एज इट इज लिख दिया, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट कितना है 12, कितना हो गया 112, ठीक है। ये हो गया आपके पास में 2, वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना आ गया 144 रुपीज। बिल्कुल सिंपल है। हाँ, ध्यान रखना कैलकुलेशन के चक्कर में नहीं पड़ना, अगर यहाँ पे फिर कैलकुलेशन करोगे तो टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करनी है क्योंकि हमें पता है फाइनली ना जो वैल्यूज है वो कैंसिल आउट हो जानी है, ठीक है। फाइनली वैल्यूज कैंसिल आउट हो जानी है और वहां से आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर गार्डन इज 42 मीटर। रेडियस गिवन है आपके पास में, एक सर्कुलर गार्डन है, इसका रेडियस गिवन है हमारे पास 42 मीटर। The distance covered by running 8 round it is, पाई की वैल्यू गिवन है 22/7। अब देखो डिस्टेंस कवर्ड, अगर यहाँ से अगर हम डिस्टेंस कवर देखें तो एक राउंड के अंदर ये डिस्टेंस होगा, और इस डिस्टेंस कवर को क्या कहते हैं हम, सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होती है, सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होती है आपके पास में, यस दैट मीन्स की जो डिस्टेंस है इन 1 राउंड, एक राउंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर होगा, सरकमफ्रेंस के इक्वल, दैट मीन्स कि 2 पाई आर के इक्वल होगा, ठीक है। और 8 के अंदर कितना होगा, 8 से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल सा भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास में, 1 के अंदर हो गया 2 पाई आर की वैल्यू आपके पास 42, क्लियर। अब उसके बाद में हमें कितने का चाहिए, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा, यस 264 आ गया। अब हमें 8 राउंड्स के अंदर चाहिए, तो 8 राउंड्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये आ जाएगी वैल्यू आपके पास में 21 बार, ओके, क्लियर, यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, कह रहा है ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल सबटेंडेड बाय द कोड ए बी एंड ए सी एट सेंटर ओ are 110, 130 respectively, then the value of triangle BAC की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये कह रहा है कि ये 3 पॉइंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो एंगल है AB एंगल कितना है 110 है, ठीक है। तो दूसरा एंगल है वो कितना आपके पास में 130 डिग्री है, क्लियर। अब आप देखो कि जो टोटल ये जो एंगल होता है सर्कल पे वो कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो अगर हम ये वाला एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये एंगल कितना आएगा, हाँ जी बताओ, ये एंगल कितना आएगा, इनका माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है, -110 और ये कितना हो गया आपके पास में 240। दैट मीन्स कि जो आपके पास में BOC एंगल है वो किसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 डिग्री आ गया, ठीक है। एंड वी नो दैट दिस एंगल इज हाफ ऑफ दिस वन। तो यहाँ पे अपने पास में ये जो एंगल है कौन सा, जो है आपके पास में BAC, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 60 डिग्री, ओके। सो आंसर विल बी 60 डिग्री,
ओके यस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी एंड सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन 24 days, 15 days एंड 12 days respectively. B and C started the work and worked for 3 days and left. The number of days required A alone to complete the remaining work. कह रहा है A को कितना टाइम लगेगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A, B एंड C ये काम किया, A करता है 24 डेज के अंदर, B 15 में और C 12 डेज में। तो सबसे पहला काम होता है बेटा कि अपना ना टोटल वर्क फाइंड आउट कर लो। तो अगर मैं टोटल वर्क देखूँ कि कितना काम करना है तो कैसे करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। अब ए कितना काम कर सकता है एक दिन, टोटल काम है भाई 120 यूनिट्स, ठीक है। अब ए एक दिन तो टोटल 24 दिन लगाता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, दैट मीन्स की एफिशिएंसी आ जाएगी। ए का एक दिन का काम कितना हो गया 5 यूनिट, ये हो गया आपके पास में 8 यूनिट एंड दिस इज 10 यूनिट। ओके अब कह रहा है कि ए बी और सी ने काम शुरू किया, बी और सी ने काम शुरू किया, तो बी और सी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, 18 यूनिट वर्क कर रहे हैं, क्लियर। एक दिन में कितना कर रहे हैं 18 यूनिट, तो 3 दिन में कितना करेंगे 18 इंटू 3 54 यूनिट्स। अब अगर मैं देखूं कि काम बच कितना गया, 120 में से 54 को हम माइनस कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ गई, दिस इज 6 एंड 6, ओके 66 यूनिट बच गई। अब 66 यूनिट कौन करेगा, ए करेगा। अब ए एक दिन में कितना कर रहा है 5 यूनिट, तो ए को कितना टाइम लगेगा, ए का टाइम कितना लगेगा, कितना काम करना है उसको 66 यूनिट के लिए। तो टोटल जितना वर्क है और वो जितना एक दिन में कर सकता है, एक दिन में कितना कर रहा है वो 5 यूनिट काम कर रहा है, कितना आ गया 13:1/5। तो आंसर क्या आ जाएगा 13:1/5। ओके क्लियर यस। तो अभी इस सीरीज के अंदर मैंने अभी आप लोगों के साथ में 2 हमने क्लासेस लगाई है अभी एसएससी सीजीएल के अंदर, जिसके अंदर मैंने पूरे पेपर के 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस देखना है देन जो पिछली वीडियो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। क्लियर है सभी को, हाँ जी। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना किसी ने भी, जिसने अभी तक जो आपकी प्रीवियस ईयर की सीरीज है इसको नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने का बेनिफिट क्या रहेगा, इसकी पीडीएफ भी वहाँ पे आपको अवेलेबल रहेगी, जो भी मैंने क्लास में कराया इसकी पीडीएफ आपको वहीं पे मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में गिवन भी है टू गेट द पीडीएफ, लिंक गिवन है, तो वहीं से आप ज्वाइन करोगे। ओके सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।